हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नाइट लफ्ज़ों में, जहाँ मैं आपके साथ थोड़ा हास्य म्यूजिक का समय पार शेयर करने वाली हूँ। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ आप सभी की दिवाली अच्छी गई हो। मेरी तो बिल्कुल अच्छी नहीं गई थी, मतलब दिवाली तो अच्छी थी पर मेरा सारा ध्यान रिकॉर्डिंग पर था, जो कि नहीं हो पाई थी। इसकी वजह से मैं इतना परेशान थी कि कुछ कहने को नहीं। और मेरा कल से तबीयत भी ख़राब थी, तो आज थोड़ा बहुत टाइम मिला है, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। पटाखों की आवाज़ आ रही होगी आप लोग को। गाइस प्लीज़ बेयर कर लीजिएगा, थोड़ा जो भी गलती हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसे बेयर कर लीजिएगा। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यीशु का जुन का ऐसा रुख है, जो आप सुनकर यीशु को हंसी आ जाती है, वो हंसने लग जाता है और उसे हंसता देख जुन बस उसे देखता रह जाता है, देखने ही लग जाता है और मेस्मराइज हो जाता है। यीशु कहता है, समय कितना बदल गया है ना। एक समय था जब मेरा संप्रदाय दुनिया की हर जानकारी जानने के लिए जाना जाता था, पर अब लगता है हम उस सम्मान के योग्य नहीं रहे। ये जो तुम्हारे पास चीज़ है ना, मैंने आज से पहले ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी। भाई क्या कुछ चुप जाता है, उसके चेहरे पर बस हल्की सी स्माइल होती है। ओ आई सी। पर ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है जी। जो लोग कैंपिंग और हाइकिंग के लिए जाते हैं ना, वो लोग ऐसे स्लीपिंग बैग अपने साथ लेकर ही जाते हैं रेस्ट करने के लिए। जिन्हें रिप्लाई किया, अब इसका क्या मतलब हुआ? आपका मतलब हाइकिंग और कैंपिंग? जिन्हें रिप्लाई किया, आप पहाड़ों पे चढ़ना, प्राकृतिक जगह घूमना, ऐसे कुछ होता है। अब सुनसान जगहों पर तो अच्छे से धर्मशाला नहीं मिल सकती ना, इसलिए हम लोग को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है कहीं पे जाने से पहले। ओह समझा। और जिन्होंने नोटिस किया कि यीशु ना सिर्फ उससे बात करने में अब इंटरेस्ट लिया था, मतलब घुल मिल रहा था, और बल्कि वो बाकी दुनिया के बाहरी दुनिया के बारे में जानने के लिए क्यूरियस भी था। तो उसने खुशी खुशी जो क्वेश्चन जिसने उससे किया था, वही क्वेश्चन उसने वापस जिससे किया। आप बताइए, आप और क्या जानना चाहेंगे बाहरी दुनिया के बारे में जी? अब ये सुनकर जिसने ने कहा, तुम्हें मुझे इतना फॉर्मली बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे आपको क्या कहना चाहिए? जिन ने कहा, सिर्फ ज़्यादा शो ही ठीक है। अब जिन ने कहा, क्या मैं आपको शूशु बुला सकता हूँ? शूशु नाम कैसा रहेगा? अब ऐसा बोल से ऐसा सुन के यीशु तो बिल्कुल चौंक ही जाता है। हालांकि उसने कोई विरोध नहीं किया और ना ही कोई मतलब कहा कि ये नाम अजीब है, कुछ भी नहीं कहा। उसने इवेंचुअली इसके लिए हाँ कर दी। और ये देखकर जिनके चेहरे एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्राइट से हो गए थे। उसने कहा, तो ये नाम तेरा शूशु, मैं आपको शूशु कहूँगा। और फिर उसने कहा, वैसे शूशु आप बताइए, आप बाहरी दुनिया के बारे में क्या क्या जानना चाहेंगे? जीशु ने अपना एक हाथ पर अपनी चिन रखी और वो गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। इवेंचुअली उसने कहा, वहाँ अच्छे तलवारबाज हैं क्या? कोई ऐसा जो बहुत अच्छा तलवारबाज हो? अब इसका जवाब तो ऑब्वियस था, ऑफ कोर्स। स्टिल जिन्होंने सोचने लगा कि ये इंसान जिससे जैसी इसकी पर्सनैलिटी है, इस पर ऐसा क्वेश्चन करना बहुत सूट करता है। उसने कहा, नहीं, अब हम तलवार या हथियार लेकर बाहर नहीं घूमते, घूम ही नहीं सकते। हाँ, छोटी छोटी ब्लेड्स लेकर घूम सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है। अब जिसने कहा, मैंने पहले देख रखा है, जो असैसिन्स होते हैं ना, मतलब मेरे टाइम पे होते थे, वो अपने ऊपर ऐसी चीज़ों की लेस लगाए रहते थे। क्या ये जहरीली होती है? जिन्होंने कहा, नहीं, एक मिनट, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं उन ब्लेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिनसे इंसानों की हत्या होती है। मैं तो नॉर्मल ब्लेड्स की बात कर रहा हूँ, जो इंसान के यूज़ के लिए होती है, उनकी सुविधा के लिए होती है, उनकी बात कर रहा हूँ। और ये कहकर उसने अपने बैकपैक की साइड पॉकेट खोली और उसमें से एक पॉकेट नाइफ निकाली और यीशु की तरफ की। फिर उसने उसके सारे टूल्स, सारे ब्लेड्स खोलकर यीशु को दिखाया और उसने नोटिस किया कि यीशु का चेहरा एकदम शॉक मोड में चला गया था। वो बस हैरत से उसे देखे ही जा रहा था, उस नाइफ को। फिर अगले 10 मिनट उसका मैकेनिज्म, उसका यूज़ कैसे करते हैं, ये सब समझाने में चले गए यीशु को जुन के। और कर्टसी थी कि यीशु ने वो चीज़ जुन से मांगी नहीं और अपने हाथों में लेकर चेक नहीं की, वरना जुन तो श्योर था कि ये इंसान जो मतलब ये एंशिएंट मैन जिसके सामने बैठा हुआ है, ये अगर उस चीज़ को अपने पास लेकर चेक करने लग जाता ना, तो पक्का उसके अच्छे से अंजर पंजर तोड़ देता। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो अच्छा ही हुआ था। फिर उसने कहा, ये हार्मलेस और डेंजरस दोनों ही हो सकती है जी। ये डिपेंड करता है कि इसे किस तरह से यूज़ किया गया है। पर अगर हम एक एक्चुअल वेपन की बात कर रहे हैं जो कि लड़ाई में यूज़ होता है, तो उसके लिए गन्स मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होंगी। लेकिन उनको अपने से पास रखना बहुत मुश्किल, मतलब मना ही होता है, एकदम स्ट्रिक्ट मना होता है।
और ना ही उसे अपने पास कोई रखता है, ना ही रख सकता है, कोई भी नहीं रख सकता किसी की मतलब वो उसके लिए लाइसेंस लगता है, काफ़ी पेनल्टीज होती हैं। जिसने कहा ये गन्स क्या होती है? और उसने कहा एक लार्ज रेंज वाला वेपन। अब ये कहकर उसने फिर से एक लंबी एक्सप्लेनेशन की शुरुआत की कि गन्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं। और यीशु इतनी रुचि से सुन रहा था कि कुछ कहने को नहीं, बस देखे जा रहा था जिनको, और ये सब सुने जा रहा था। मतलब वैसे वाला देखा नहीं कि प्यार से, बस क्यूरियोसिटी से उसे देखे जा रहा था। फिर उसने कहा अब ये एक क्रॉसबो की तरह होती है? जो ने कहा हाँ, पर उससे ज़्यादा फास्ट और उससे कम बारूद होती है इसमें। जिसने कहा ओ समझा मैं। फिर जो ने कहा पर ये तो काफ़ी घातक है, इसीलिए इसे अपने पास रखना मना है, बिल्कुल जैसे तुमने बताया। अब ऐसे कर करके सेकंड्स मिनट में बदले, मिनट्स घंटों में बदले, और जब भी उनकी बातें ना ख़त्म ही नहीं होती। जब भी एक नया टॉपिक ख़त्म था, दूसरा जो होता, दूसरा ऐसे करके दूसरा शुरू होता, फिर दूसरा। और जो कि हर क्वेश्चन का जवाब दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जुन एक प्रोफेसर है और जिसु उसका स्टूडेंट। और जिसु भी बड़े ध्यान से सब सुन रहा था, चाहे एक्सप्लेनेशन कितनी भी लंबी हो, बस सुने जा रहा था बहुत ध्यान से। उसकी काली आंखें उस अंधेरे कमरे में चमक रही थी क्यूरियोसिटी से और एक्साइटमेंट से। और हालांकि ये सब बहुत थका देने वाला था, पर जिनको बिल्कुल भी अनर्ड फील नहीं हो रहा था। क्या उसे इस इंसान पर दया आ रही थी जो इतने सालों तक बिना किसी साथी के इस माउंटेन पर कैद था, या फिर उसे इंसान प्यारा लगने लगा था? उसने यीशु के हर क्वेश्चन का जवाब दिया जो यीशु ने उस पर थोप दिए थे अचानक से इतने सारे। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, उसे तो उल्टा अच्छा लग रहा था यीशु का चेहरा अभी देखकर, जिस पे अभी बच्चों की तरह उत्साह था। कैसे वो इमेजिन कर रहा था उस फ्यूचर को जो उसने कभी देखा नहीं है, कभी जाना नहीं कि कैसा होता है। कितना मासूम लग रहा था वो। उसने कभी सोचा नहीं था कि जो इंसान सुबह से इतना खतरनाक लग रहा था वो अब उसे इतना प्यारा लगने लग जाएगा। पर अब इतना बोलने के बाद उसका ना मुंह दर्द होने लगा था और उसका गला भी बैठ गया था। उसने फिर कहा वैसे जो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर आपको एक जगह जाने के लिए, आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको सवारी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक कोई सवारी लेनी पड़ेगी, जैसे कि एक सवारी होती है कार, एक कार नाम की एक सवारी होती है, आप उसे ले सकते हो। अब ये बोलते बोलते ही वो ना अपनी आंखें रब करने लग गया था। उसे काफ़ी नींद आ रही थी और ये देखकर जो उससे पूछने वाला था वो अपने अंदर रख लिया। उसने नहीं पूछा, उसने कहा अब मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतनी रात तक जगा रखा, प्लीज़ आई एम सॉरी। जिनने अपना सिर हिलाया और स्माइल करते हुए कहा अरे कोई बात नहीं जी, आप मुझसे जो चाहो पूछ सकते हो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर अभी आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। मतलब आप मुझसे कल पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका उत्तर दे दूंगा। और फ़िलहाल के लिए भाई लोग इतना ही। मैं जानती हूँ कि मैं आज भी अटकी हूँ, सॉरी वेरी सॉरी। और ये चैप्टर भी छोटा है और मैंने कहा था कि मैं बड़ा चैप्टर पोस्ट करूँगी, पर मैं नहीं कर पाई भाई, और टाइम की बहुत दिक्कत हो रही है इस समय। फ़िलहाल मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पक्का बड़ा चैप्टर पोस्ट करूँगी। जैसा कि मेरे दोस्त पलक ने कहा था कि 12 मिनट का, मैं पक्का उससे 12 मिनट का एपिसोड दूँगी। पर फिलहाल टाइम की थोड़ी दिक्कत है और मैं जानती हूँ मैं अटकी हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट चैप्टर प्लीज़ देखिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को इंटरेस्टिंग लगने वाला होगा। आज का चैप्टर मुझे पता है थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा और मैं तो रिहर्स करके बोर हो गई टाइम नहीं मिल रहा था उसे पोस्ट करने का, तो उसके लिए आज जो बोरिंग चैप्टर था उसके लिए सॉरी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में जय वंजलि दीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस।